है एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स और साइंस को डिस्कस करेंगे और वो भी फुल डिटेल के साथ, यानी कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फुल एग्जाम्स में जो भी आने वाले टॉपिक हैं उसको डिस्कस किया जाएगा विथ एनसीईआरटी सिलेबस के साथ। तो उसी में हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, पॉलिनॉमियल्स, जिसमें हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन और उसके सोल्यूशन को देख लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पोर्शन इसमें कवर करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सोल्यूशंस को। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जीरोज़ क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास पी एक्स है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ जो ए बी एंड सी है ना, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको रियल नंबर भी कहते हैं और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। यही होता है हमारा कोफिशिएंट। जीरोज़ क्या होता है, तो एक्स की वो वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल में रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो एक्स की इस वैल्यू को हम कहते थे कि ये हमारा ज़ीरोज़ है या ज़ीरो है। ठीक है, अब हमारे पास सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक पॉलिनॉमियल है। तो इसको कौन सा पॉलिनॉमियल कहते थे, इसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कितने ज़ीरोज़ होते थे, दो ज़ीरोज़ होते थे। ठीक है, क्यों दो ज़ीरोज़ होते थे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्लियर है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेशन पाया जा सकता है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ जीरो के बेसिस पे हमने बताया था, जब एक जीरो होता है तो उसको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, 2 जीरो होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं, 3 जीरो होता है तो उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। और आपके सिलेबस में यही 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म हमने बताया था कि पी ऑफ एक्स को दिखा सकते हैं ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, जहाँ ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, सपोज दैट कि हमने x की वैल्यू यहाँ k रखा और हमारे इस पी एक्स की वैल्यू को, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सपोज दैट ये p ऑफ x है। ठीक है, सपोज दैट कि हमने x की वैल्यू k रखा है और x की वैल्यू k रखने पर pk की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तभी तो ये हमारा x की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरोज़ कहलाएगा। अब ये बताओ, जब यहाँ रखेंगे हम x के जगह k की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो ये मिल जाएगा ए के प्लस में बी इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए वैल्यू, इसकी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 0 कर देंगे। जब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ए के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ देख सकते हो के की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस बी अपॉन ए। और ये के ही क्या है, ये के ही हमारा ज़ीरोज़ है। ठीक है, अब देखो ये इधर हो गया ज़ीरोज़ और इधर ए और बी को हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट कहा था। तो रिलेशन आ गया ना ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स के लिए जो हमारे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है वो होता है k इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन ए, जहाँ b क्या है, तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। हमने पॉलिनॉमियल माना था ए एक्स प्लस में b, तो b एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है। तो इसी को हमने लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, तो a है कोफिशिएंट ऑफ a, तो कोफिशिएंट ऑफ x है a। तो यहाँ माइनस लगा देना है, माइनस यहाँ छूट गया है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन के लिए ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। जैसे हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ से मिटा देता हूँ। अब सपोज दैट हमारे पास जो अगला पॉलिनॉमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का आप जानते ही हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये इसमें भी मिसप्रिंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए हमको देखना है कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब ये बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इसके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके पास 2 ज़ीरोज़ होंगे। मान लो पहला ज़ीरोज़ अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो जो है वो बीटा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी होगी, यहाँ रिलेशन के तौर पे देखना पड़ेगा। क्या रिलेशन देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। तो अगर अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा बीटा 2 अलग अलग ज़ीरोज़ है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है, माइनस बी अपान है और एक होता है सी अपान है।
ठीक है, माइनस बी अपान ए, और एक क्या होता है सी अपान ए। अब बी क्या था तो आपको पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में था, तो जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, देखो कांस्टेंट ऑफ एक्स हमने लिख दिया, कांस्टेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद हो गया, या फिर आप सिंपली याद करो माइनस में बी अपान ए, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था सी अपान ए, सी कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये देखो कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, तो इसके पास 3 जीरोज होंगे। यहाँ भी जनरल फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब इसमें अलग अलग वैल्यू ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसके कितने जीरोज होंगे 3, तो मान लेते हैं पहला जीरोज है अल्फ़ा, दूसरा जीरोज है बीटा, तीसरा जीरोज है गामा, ठीक है। अब इसके पास कौन कौन से रिलेशन निकालने को आपसे पूछेगा, कहेगा सम ऑफ जीरोज बता दो, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर सम ऑफ जीरोज़ को ऐसे समझ लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेना है लेकिन एक बार में 2 को एक साथ लेना है, यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा गामा होगा, ठीक है। वैल्यू शुरू करनी है, हर जगह आपको ए रखना है, ठीक है। किसी भी रिलेशन में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ऊपर वाले में भी ए था, यानी जितने भी रिलेशन होंगे ना नीचे हमेशा क्या रखना है, ए रखना है आपको। अब शुरुआत करनी है, जैसे आपका ए के बाद क्या आता है बी सी डी, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, पहले बी से फिर सी से फिर डी रख देना है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, यहाँ पे रख लीजिए आप लोग डी, ठीक है। तो बी सी और डी हो गया। फिर पहले माइनस से स्टार्ट करना है, फिर कोई साइन नहीं है तो प्लस मान के चलेंगे, फिर माइनस रख देना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कि सम ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो हो जाएगा माइनस में बी अपान ए, फिर जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं उनका सम क्या हो जाएगा सी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे वो हो जाएगा माइनस में डी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए सी अपान ए माइनस में डी अपान ए, माइनस बी अपान ए सी अपान में माइनस में डी अपान ए, ठीक है। यहाँ पर चार्ट दिया गया है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास एनसीईआरटीज़ तो होगी ही। तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटीज़ है, यहाँ पे कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा का सम माइनस बी अपान है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का सी अपान है, और अल्फ़ा बीटा गामा का है माइनस में डी अपान है। ये किसके लिए था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए था। क्लियर है। अब चलो एक रिलेशन और बचा हुआ है, ये थ्योरीज पोर्शन है, इसको हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद से हम ये जो चैप्टर का जो पूरी थ्योरी है वो कवर हो जाएगा। सो इस वाले टॉपिक पे बहुत ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसको रिप्रेजेंट हमने किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, अगर इसके 2 जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं तब, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज़ हैं यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी अल्फ़ा और एक बार एक्स की वैल्यू होगी बीटा, इसको ज़रा ट्रांसफ़र करो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और इसको जब ट्रांसफ़र करोगे तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा है ना, ये कुछ और नहीं है, ये जो हमने लिखा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक्स माइनस अल्फ़ा और इंटू में एक्स माइनस बीटा के फॉर्मेट में लिख देंगे, और जो कमी बेसी होगा उसको के पूरा कर देगा। मान लो के कोई कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर्स के रूप में लिख दिया, किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा और बीटा 2 हमारे जीरोज़ हैं, देन एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, किसके, हमारे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। तब कहा है कि इस अल्फ़ा और बीटा यानी कि जीरोज़ के बेसिस पे अगर हमको वापस से पॉलिनोमियल पाना हो तो कैसे पाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपको रिलेशन याद कर लेना है कि अगर हमारे पास 2 जीरोज़ दिया गया हो तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज़ हैं, देन हमारा पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये रिलेशन आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये 2 अगर पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ दिए गए हैं उसके बेसिस पे हमको वापस से अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आपके बुक से ये मैंने लिया है, देखो ये रिलेशन यहाँ पे है, बस इसमें से के अगर गायब कर दोगे, जैसे यहाँ ऊपर वाले में देख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर यहाँ से के निकाल दोगे तो वही तो रिलेशन आएगा। के क्या है, बस एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसीलिए मैंने के को नहीं रखा है अपने फॉर्मूले में, तो नहीं रखोगे तभी रिलेशन आ जाएगा।
तो पूरी थ्योरी हमने कवर कर लिया। आई होप कि ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो, पहले तो कहा है कि जीरोज निकाल दो, फिर कहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें हमको फैक्टर रूल का इस्तेमाल करना है। जो फैक्टर मेथड है ना, फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन जो था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, पहले तो इसके जीरोज़ को बताना है। ठीक है, फाइंड द जीरोज़, फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहले जीरोज़ तो मिल जाएं। अब देखो, जीरोज़ निकालने के लिए हमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको ये पता है कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c फॉर्मेट का। अगर यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अगर हम यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 7 और c की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब देखो, ये एक चीज़ याद रखना है, इसको साइन के साथ रखना है, कभी भी रखना होगा तो साइन के साथ रखना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको ब्रेक करना है फैक्टर्स के फॉर्मेट में। जैसे हमने फैक्टर लिखा था ना, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके से लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी ना। अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी तो हम रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमको करना ये पड़ेगा। ये देखो, ये रफ काम है इसलिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ। हमको सबसे पहले a और c को लेना पड़ेगा और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा कि ऐड करने पर हमारे पास b वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस से ac आ जाए। ठीक है, ऐड करने पर b वाला टर्म्स आए और मल्टीप्लाई करने पर वापस ac आ जाए। तो जैसे मान लो हमने a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 दैट इज़ 10 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया है 10। 10 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर वापस 10 आ जाए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको ये तो पता चल गया कि इस 10 को हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या हम 5 और 2 ले लें? अब देखो, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से AC यानी कि 10 आ जाएगा। और ऐड करोगे तो B की वैल्यू कितनी थी, 7। देखो, B की वैल्यू 7 थी और AC की वैल्यू 10 थी, दोनों आ गया। यानी कि हम इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो रिलेशन था इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। हमने 7 को दो पार्ट्स में तोड़ा है ना, देखो ये 7 को ही दो पार्ट्स में तोड़ा है। तो यहाँ पे प्लस में 5x प्लस में 2x कर सकते हैं और यहाँ प्लस में कर देंगे 10। यहाँ से x कॉमन करोगे तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस में 5। ठीक है, फर्दर यहाँ से दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर आ गया है तो यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 5 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ हम गिवन पॉलिनोमियल, या फिर px डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो, ये पूरा पॉलिनोमियल लिखने के बजाय हम डायरेक्ट px ही तो लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल तो है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर जीरोज़। ठीक है, क्यों जीरोज़? क्योंकि जीरोज़ को ही तो हमने ये साइन को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x प्लस में 5 होगा और ये x प्लस में 2 होगा। ठीक है, तो हमको फैक्टर मिल गया तो वहाँ से डायरेक्ट हम जीरोज़ बता सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको दूसरे साइड में भेज के लाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब हमारे पास दो जीरोज़ आ चुके हैं, तो पहला पोर्शन हमारा कवर हो चुका, फाइंड द जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ फॉर वेरीफाई लिख देते हैं, फॉर वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, हमको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है माइनस में b अपान ए। ठीक है, और दूसरे साइड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c अपॉन ए। ये रिलेशन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, ये देखो ये रिलेशन हमने यहाँ बताया था, यहाँ पे बताया है ना, -b अपान ए और c अपान ए। बस इसी को वेरीफाई करना है, तो हमने दोनों साइड में यहाँ पे इसको लिख दिया है।
अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू है -5 प्लस में बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी आई थी? तो देखो यहाँ बी की वैल्यू है आपके पास, बी की वैल्यू है 7 और बी अपॉन ए है ना, ए की वैल्यू है 1, तो रख देते हैं। तो माइनस तो फॉर्मूले में -7/1, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये -7। और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ऐड करना है और बड़े वाले का साइन लगेगा तो -7 इधर भी आ गया, -7 इधर भी आ गया, यानी कि ये क्या हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आई है -5 और बीटा की वैल्यू आई है -2। सी की वैल्यू क्या थी? तो देखो यहाँ पे सी की वैल्यू आपको 10 दिख रहा है और ए की वैल्यू 1 दिख रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 10/1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और राइट साइड भी करोगे तो ये हो जाएगा 10 = 10, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। समझ में आया है? अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल x², ये x² माइनस में 3 है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो पहले तो हमको जीरोज़ पाना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखो इसके सोल्यूशन को अगर बताना है तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x² माइनस में 3 है, हमको इसको 2 फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ जो हमने अलजेब्रिक रिलेशन देखा था, क्या देखा था कि इसको हम लिख सकते हैं x² और इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a² माइनस में b² का फार्मूला दिखा है, क्या होता है, पहले में a + b, दूसरे में होता है a - b। तो हमको जो इसके पहले हमने मेथड बताया वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में कर लेंगे x + √3 और दूसरे में कर लेंगे x माइनस में √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स तो आ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हैंस x प्लस में √3 एंड x माइनस में √3 आर टू फैक्टर्स ऑफ px, ठीक है। हमारे गिवन पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हो गए हैं। हैंस x = -√3 एंड x = +√3 आर 2 ज़ीरोज़, 2 क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब हमको ज़ीरोज़ तो मिल गया, पहले पोर्शन तो मिल गया, अब हमको रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। अब देखो वेरिफिकेशन करने के लिए हमको यहाँ a, b और c की वैल्यू चाहिए। ये बताओ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ a ले सकते हैं, क्या यहाँ x वाला पोर्शन है, bx वाला पोर्शन है, नहीं है, यानी b की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू जो है वो है 1, b की वैल्यू जो है वो है 0 और c की वैल्यू जो है वो है -3, ठीक है। इसी वैल्यू को उठाकर रखेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस में बीटा, और अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू होती है -b/a, फिर चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होती है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, पहली जीरोज़ जो है वो है माइनस में √3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में √3, प्लस बीटा की वैल्यू है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। b, अब देखो यहाँ पर हमने जो कंपेयर किया है वहाँ b की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो यहाँ रख देंगे डायरेक्ट न्यूमरेटर में 0/a। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 0/1 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हमारा आ गया। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस में √3 और बीटा की वैल्यू है √3। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3, तो यहाँ रख देंगे -3/a की वैल्यू है 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाता है और बाहर है माइनस, फिर ऐसे ही -3/1 है तो ये हो जाएगा -3। यहाँ भी ये दोनों रिलेशन क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, जो कि एनसीईआरटीज़ का प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।